तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि आरएसएस का सामना मिलकर करेंगे, तीनों कृषि कानून को वापस करके ही दम लेंगे। ये बड़ा बयान दिया है राहुल गांधी ने। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अलवर में मुझ पर हुआ हमला भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व नियोजित था। जी हां दोस्तों, राकेश टिकैत का बेहद बड़ा बयान और कहा है कि मुझ पर जो हमला हुआ है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा प्लान किया गया था। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ममता ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा देश को ठीक से चला नहीं रही है भाजपा, बंगाल को क्या सोनार बांग्ला बनाएंगे। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को नुकसान होगा तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट लिखिए। जय हिंद दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। आरएसएस का सामना मिलकर करेंगे, तीनों कृषि कानूनों को वापस करा के दम लेंगे, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, राकेश टिकैत के वाहन पर कथित तौर पर हुए हमले की पृष्ठभूमि में शनिवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस हमला करना सिखाता है। उन्होंने यह भी कहा कि सब मिलकर संघ का सामना करेंगे और तीनों कृषि विरोधी कानूनों को वापस करा के दम लेंगे। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, उनका संघ हमला कराना सिखाता है, अहिंसक सत्याग्रह किसान को निडर बनाता है, संघ का सामना संघ मिलकर करेंगे, तीनों कृषि व देश विरोधी कानून वापस करा के ही दम लेंगे। गौरतलब है कि किसान नेता राकेश टिकैत की गाड़ियों के काफिले पर शुक्रवार को राजस्थान के अलवर जिले में कुछ लोगों ने कथित रूप से पत्थर फेंके। घटना में किसी को चोट तो नहीं लगी, लेकिन टिकैत की कार का पिछला शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अलवर में मुझ पर हुआ हमला भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व नियोजित था, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को कहा कि अलवर में उन पर किया गया हमला भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व नियोजित था। साथ ही कहा कि इसे एक चुनौती और आंख खोलने वाली घटना की तरह याद रखना चाहिए। शनिवार को भीमल खेड़ा गांव में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा, आने वाले समय में किसानों के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, लेकिन हम पर होने वाले हमले अस्तित्व की लड़ाई में हमारे संघर्ष और संकल्प को मजबूत कर रहे हैं। महापंचायत के बाद पत्रकारिता में टिकैत ने कहा, हम मानसिक रूप से ऐसी घटनाओं के लिए तैयार हैं। राजस्थान के अलवर जिले में शुक्रवार को किसान नेता टिकैत के काफिले पर पथराव किया गया था। इस मामले में पुलिस ने एक छात्र नेता को हिरासत में लिया था। टिकैत ने आरोपी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े होने और हमले के पीछे भाजपा का हाथ होने का आरोप लगाया। महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने किसानों को कम से कम इस साल के अंत तक अपना आंदोलन जारी रखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने का आह्वान करते हुए संघर्ष में जीत का दावा किया। उन्होंने किसानों से सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने का भी अनुरोध किया। किसान आंदोलन शुरू होने के बाद पहली बार अलीगढ़ में महापंचायत कर रहे टिकैत ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर सत्ताधारी खेमों में कॉर्पोरेट घरानों की मजबूती पकड़ है। कृषि कानूनों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इन कानूनों के तहत किसानों को नियमों और शर्तों से बाध्य किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इन कानूनों से किसानों के लिए अपनी पसंद के बीजों का उपयोग करना असंभव हो जाएगा और किसानों को इस हद तक हताश होना पड़ेगा कि वे अपनी जमीन को कॉर्पोरेट को बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा देश को ठीक से चला नहीं रही बीजेपी, बंगाल को क्या सोनार बांग्ला बनाएंगे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल को बांट देना चाहती है, बीजेपी बंगाल विरोधी है। उन्होंने कहा कि बंगाल सोनार माटी है, इस माटी में बीजेपी को नहीं आने देना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली में एक रैली को संबोधित करते हुए विधानसभा चुनावों में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 2 मई के बाद सोनार बांग्ला बनाने का काम शुरू होगा। पीएम मोदी के बयान पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निशाना साधा। सीएम ममता ने कहा कि बीजेपी देश ठीक से नहीं चला रही, बंगाल को क्या सोनार बांग्ला बनाएगी। पीएम मोदी ने क्या कहा? पीएम मोदी ने शनिवार को हुगली में एक रैली में कहा कि बंगाल के लोगों ने एक बार फिर परिवर्तन की कमान संभाल ली है। आशोल परिवर्तन के उद्देश्य में और सोनार बांग्ला के विजन में बंगाल के लोगों की यही आकांक्षा है। इसलिए बंगाल के लोगों ने पहले 2 चरण के चुनाव से ही बीजेपी के प्रचंड बहुमत का रास्ता तय कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग हमेशा अपनी परीक्षा में पास हुए हैं, फेल वो लोग हुए हैं जिन्होंने बंगाल के लोगों की अपेक्षाओं को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। वो लोग फेल हुए हैं जिन्होंने बंगाल का विकास नहीं किया, बंगाल को बरसों पीछे ढकेल दिया। सीएम ममता का पलटवार। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल को मैंने बोला था बंगाल कर दो, लेकिन नहीं किया और आज आकर बोल रहे हैं कि सोनार बांग्ला बनाएंगे। सड़ा हुआ फूल नहीं चाहिए, बीजेपी देश को ठीक से चला नहीं रही, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। बंगाल के ऊपर बीजेपी सिर्फ हमला कर रही है। बंगाल सोनार माटी है, यही माटी मेरा सपना है, इस माटी में बीजेपी को नहीं आने देना है। बीजेपी महिला विरोधी पार्टी है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने बिहार और यूपी से गुंडों को बुलाया है, बाहर से आकर बंगाल में बोल रहे हैं कि बंगाल को बनाएंगे, पहले दिल्ली में कुछ करो। मुख्यमंत्री ने
कहा, मैं हिंदू भाइयों को बोलना चाहती हूँ कि बीजेपी की बात में आकर हिंदू मुस्लिम मत करो। बीजेपी बंगाल को बांट देना चाहती है। बीजेपी कुछ नहीं जानती। बीजेपी बंगाल विरोधी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम खट्टर के रोहतक आगमन पर किसानों ने काटा बवाल। 2 बार बदली हेलीकॉप्टर लैंडिंग की जगह। जी हां दोस्तों, देश भर में किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब और हरियाणा में है। कृषि कानूनों के विरोध के चलते भाजपा और उनके गठबंधन के नेताओं को लोगों के गुस्से का भयंकर सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला किसानों के विरोध के कारण अपने तयशुदा कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाए थे। वहीं आज शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी किसानों का विरोध झेलना पड़ा। किसानों के विरोध के चलते सीएम खट्टर के हेलीपैड को 2 बार बदलना पड़ा। शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भाजपा सांसद अरविंद शर्मा के पिता की 17वीं में शामिल होने रोहतक पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के रोहतक आगमन की सूचना मिलते ही किसानों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सुबह से ही किसान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए बनाए गए हेलीपैड के आसपास जमे थे। जैसे ही किसानों को मुख्यमंत्री के आने की सूचना मिली तो किसानों ने हेलीपैड की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प हुई। पुलिस ने किसानों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी किसान हेलीपैड के पास पहुंच गए। किसानों के ऊपर किए गए लाठीचार्ज में कई लोगों को चोटें भी आईं। इस झड़प में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। हिंसक माहौल को देखते हुए क्षेत्र के आईजी संदीप खिरवार भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आनन फानन में मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग पुलिस लाइन में करवाई गई। जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भाजपा सांसद अरविंद शर्मा के पिता की शोक सभा में शामिल होने पहुंचे। रोहतक में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की सुरक्षा के पुलिस ने कड़े इंतजाम किए थे। पास की जिलों से भी पुलिस की कई कंपनियों को बुलाया गया था। बता दें कि शुक्रवार को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को किसानों के विरोध के कारण 8 किलोमीटर की दूरी सफर करने के लिए भी हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा। दुष्यंत चौटाला शुक्रवार को हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जाने के लिए हिसार एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में उड़ान भरनी पड़ी। हिसार एयरपोर्ट से विश्वविद्यालय तक की दूरी सिर्फ 8 किलोमीटर है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के नेताओं का सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान किया हुआ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री पर भड़के बीजेपी विधायक, कहा मैं पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के एक विधायक ने अपने ही मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के विधायक अनिल शर्मा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर मंडी में आकर कहते हैं कि बेहतर होता अगर सदर विधायक उनके साथ होते, जबकि खुले मंच पर पार्टी के नेताओं ने ही मुझे जलील किया। शिवरात्रि महोत्सव में मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। इसके बाद भी मुख्यमंत्री को लगता है कि विधायक उनके साथ चले। उन्होंने कहा कि सदर क्षेत्र उनका परिवार है और आज वो अपना परिवार के लिए खड़े हैं। वो हर स्तर पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। अनिल शर्मा ने कहा कि नगर निगम के चुनावों में लोगों को डरा धमका कर वोट मांगे जा रहे हैं। यदि मंडी शहर में विकास करवाया गया होता तो गली गली घूमकर वोट नहीं मांगने पड़ते। महेंद्र सिंह ठाकुर ने शहरी विकास मंत्री रहते मंडी शहर में धर्मपुर के लोगों को स्थापित किया और आज भी वो ऐसा ही कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को कहीं और फेंका जा रहा है और धर्मपुर के लोगों को यहाँ स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा यदि नगर निगम बीजेपी की बनी तो उसमें भी धर्मपुर के लोगों का ही कब्जा हो जाएगा। अनिल शर्मा ने कहा कि नगर निगम के चुनाव उनके परिवार की राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। लोगों ने मन बना लिया है कि अब बीजेपी को सबक सिखाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल शर्मा दस्तावेजों के साथ आए थे। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में सिर्फ सराज और धर्मपुर में ही विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। सारी योजनाओं का पैसा सिर्फ इन्हीं 2 क्षेत्रों पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर प्रदेश के नहीं बल्कि सिर्फ सराज के मुख्यमंत्री बनकर रह गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत पर हमले के आरोप में एबीवीपी नेता समेत 16 गिरफ्तार। बीजेपी बोली वहां पुलिस थी, हमला कैसे हुआ? जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर शुक्रवार को राजस्थान के अलवर जिले के तातरपुर चौराहे पर हमला हुआ था। कुछ लोगों ने स्वागत के बहाने उनकी गाड़ी रुकवाई और फिर हमला कर दिया। उनके ऊपर स्याही भी फेंकी गई थी, साथ ही उनकी कार के शीशे भी फोड़ दिए थे। इस हमले के बाद राकेश टिकैत ने ट्वीट कर इसके लिए भाजपा पर आरोप लगाया था। टिकैत का आरोप था कि भाजपा के गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया है। एफआईआर के मुताबिक राकेश टिकैत के काफिले पर शुक्रवार शाम 33 लोगों ने हमला किया था। इस मामले में अब तक 16 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एफआईआर के मुताबिक स्वागत करने के बहाने पहले टिकैत की गाड़ी रुकवाई गई, उसके बाद लाठी से कार का शीशा तोड़ दिया। इसके अलावा टिकैत पर काली स्याही भी फेंकी गई। इस हमले में राकेश टिकैत और राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर के ससुर राजा राम मील के सुरक्षा कर्मी से हथियार भी छीनने की कोशिश की गई। 33 लोगों ने हमला किया था, 16 गिरफ्तार। टिकैत पर हमले के मामला शुक्रवार देर रात दर्ज किया गया। इस हमले में पुलिस ने एबीवीपी के कार्यकर्ता कुलदीप सिंह यादव समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। राकेश टिकैत पर यह हमला उस वक्त हुआ था जब वो सावली में सभा करने के बाद बानसूर में सभा करने जा रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इलेक्शन कमीशन को मोदी जी और अमित शाह के प्रचार पर भी लगानी चाहिए बैन ताकि निष्पक्ष चुनाव हो। सुरजेवाला। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को असम सरकार के मंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के अध्यक्ष एच मोहिलारी के खिलाफ कथित रूप से धमकी भरे बयान देने के मामले में तत्काल प्रभाव से 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने से रोक दिया है। चुनाव आयोग के इस एक्शन के बाद विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने शनिवार को कहा कि बीजेपी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। वे असम, केरल, बंगाल, तमिलनाडु में चुनाव प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन वो
इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं होंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा को असम और पूर्व उत्तर पूर्व में 48 घंटे का बैन यह साबित करता है कि बीजेपी चुनाव हार चुकी है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से आग्रह करते हैं कि वो सारे इश्तिहार जो दुर्भावनापूर्ण असम के अखबारों में दिए